और मैं माल्यार्पण कर इनका स्वागत करें। उसके बाद इनको एक टोपी से सम्मानित करने का कष्ट करें। श्री छतर सिंह तोमर जी, बैज अलंकार कर उनका स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा सरिता तोमर जी से भी कि वो श्रीमती रणदेवी देवी का माल्यार्पण कर स्वागत करें और किरण तोमर उनको बैज लगाकर सम्मानित करें। समय का हमारे पास अभाव है, मैं निवेदन करूंगा थोड़ा आप प्लीज समय का ध्यान रखते हुए इसी क्रम में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। श्री सियाराम तोमर जी का गांव के सियाना जी है, हर कार्य में आगे रहते हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तोमर से कि भाव सिंह तोमर का सर्वप्रथम माल्यार्पण कर स्वागत करें। उसके बाद बैज अलंकार कर स्वागत करें तथा उन्हें टोपी पहनाकर सम्मानित करें। और किरण तोमर से निवेदन करूंगा कि श्रीमती उर्मिला देवी का माल्यार्पण कर स्वागत करें और सरिता तोमर उनका बैज अलंकार कर स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाइए। बैज अलंकार कर कर्मचारी मंडल के जो सदस्य हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो क्रम यहाँ चल रहा है, पहले माला पहनानी है, फिर बैज अलंकरण और उसके बाद टोपी पहनाकर, क्योंकि बार बार मेरे को रिपीट ना करना पड़े, समय की बहुत कमी है, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। और सभी अपने जूते की जो लेस है वो ढीली कर लीजिए, क्योंकि नंबर सबका आना है, तो इसलिए समय हमारे पास बहुत कम है। मैं धन सिंह तोमर से निवेदन करूंगा पंचम सिंह के हाथों में दे और पंचम सिंह तोमर जी से निवेदन करूंगा कि ये टोपी उन तक पहुंचा दे, क्योंकि सिर की टोपी हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। सिर का सम्मान उन्हीं का ही होता है जो सम्मान का हकदार है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। करूंगा हुक्म तोमर से कि गजेंद्र तोमर जी का सम्मान करने का कष्ट करें। हुक्म तोमर साथियों, आप इनके चेहरे पर नजर डालिए, कितने बुजुर्ग हैं। और आज आपको बता दूं कि इनके 4 बेटे इस कर्मचारी संगठन में शामिल हैं, तो जोरदार तालियां बजाइए ऐसे शख्स के लिए। 4 कर्मचारी इनके घर से हैं और आप इनको देख लीजिए। क्या कोई बता सकता है कि ये इनके घर से 4 कर्मचारी है? बता सकता है कोई? तो कितनी मेहनत की होगी इन्होंने। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमान विजय तोमर और श्रीमती जीवनी देवी जी का। मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र तोमर जी से कि कृपया मंच पर आकर इनका सम्मान करने का कष्ट करें। समय का अभाव है हमारे पास, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। कभी मौका मिलेगा तो फिर जरूर कहूंगा, लेकिन फिर भी आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि श्रीमान विजय तोमर जी हमारे गांव की एक ऐसी शान थी जिन्हें जौनसार से लेकर हिमाचल तक थोड़ा प्रतियोगिता में सभी जानते थे। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस शख्स का। इसी क्रम में अगला नाम है जोरदार तालियां, धन्यवाद। बैज अलंकार से इनका स्वागत करें और अंत में टोपी पहनाकर इनका सम्मान करें। गांव में कोई भी कार्यक्रम होता है तो इनका हमेशा सहयोग मिलता है, इनका उच्च सहयोग रहता है और हम सबको भी इनका हमेशा आशीर्वाद रहता है। तो इस ऐसे शख्स के लिए एक बार जो श्रीमती कोनी देवी जी, मैं चाहूंगा इनके साथ इनके ज्येष्ठ पुत्र श्री नारायण सिंह तोमर जी भी मंच पर आ जाए।
जो किशन सिंह तोमर जी का सम्मान है वो हम आपको देना चाहेंगे। तो आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियां बजाइए नारायण सिंह तोमर जी के लिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। एक किरण तोमर, इनको माला पहना दीजिए और इनके गले में रहने दीजिए माला। बहुत ही अच्छा, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इसी क्रम आगे आगे राम चले, पीछे लक्ष्मण बाई जी, पीछे लक्ष्मण बाई जी। आगे आगे राम चले, सीता कहते मैं भी आऊं, मैं भी आऊं राम जी। धन्यवाद। सर महावीर भाई का स्वागत करें। महावीर भाई का इसलिए स्वागत करें कि महावीर भाई से बड़े माधवर भाई हैं वैसे, पर भाई भाई में चल सकता है, भाई की टोपी भाई पहन सकता है, इसलिए इनकी टोपी इनको पहना दीजिएगा। तो इतनी छोटी उम्र में कुंदन तोमर और श्रीमती सुंदरा देवी के द्वारा इतनी छोटी उम्र में बच्चों को सफलता हासिल कराना हर माँ बाप के बस की बात नहीं है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि कईयों की उम्र गुजर जाती है अपने बच्चों को संवारने में, लेकिन इन्होंने मैं निवेदन करूंगा श्री रणबीर तोमर से कृपया मंच पर आ जाएं और इनका सम्मान करने का कष्ट करें। श्री रणबीर तोमर, हमारे जो कर्मचारी मंडल के साथी है, कृपया आप लोग नीचे आ जाइए ताकि मेरे को दिखते रहे। आप लोग आगे आ जाइए, नहीं तो वहां खड़े हो जाइए इनके पीछे ताकि पता लगे कौन कौन ब्रेक है। प्लीज मैं निवेदन करूंगा। अब तो बहुत मुश्किल है, अब तो बीच में आ गया, अब तो बहुत मुश्किल है बच पाना। तो एक बार जोरदार श्रीमती परिमला देवी जी के लिए। अभी मेरे पास शब्द नहीं है, समय मिलेगा आपसे जरूर बात करेंगे इनके बारे में, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं, शब्द नहीं। इनको टोपी हाथ में दे दीजिएगा। ये टोपी श्री नारायण सिंह तोमर जी के लिए है, उन तक पहुंचा दीजिएगा। हमारा संदेश भी पहुंचा दीजिएगा कि कर्मचारी मंडल की तरफ से आप सम्मानित किए गए। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए उनके बच्चों के लिए, आप सबके लिए। हमने इसीलिए निर्णय लिया था कि हम इन सबको वीडियो के माध्यम से कैप्चर करेंगे, क्योंकि कल को किसने रहना किसने नहीं रहना, लेकिन यादें हमेशा रहती है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे कर्मचारी मंडल के सभी साथियों के लिए जिन्होंने ये निर्णय लिया कि हम सबको सम्मानित करेंगे और उनको वीडियो के माध्यम से कैप्चर करेंगे। टोपी पहनाकर इनका स्वागत करें। क्योंकि कहते हैं, आपने एक भजन सुना होगा, श्री विकेश तोमर जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आ जाए। श्री विकेश तोमर जी, विकेश तोमर जी, और मैं आमंत्रित करूंगा श्री अर्जुन तोमर को कि मंच पर आकर इनका सम्मानित करने का कष्ट करें। श्री अर्जुन तोमर, अर्जुन तोमर प्लीज। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। बहुत ही, अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पास शब्दों की कमी है। इस मंच के माध्यम से मैं वो चीज कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन क्या करें, दिल में याद भी है, लेकिन
जवान से शब्द नहीं निकलता है। तो उस चीज को भूलकर हम सबको आगे बढ़ना होगा, इसीलिए हमने ये सम्मान रखा है। ये हम सबके दुख सुख के साथी है। कभी किसी को कोई समस्या आती है, दिन हो या रात हो, क्योंकि हमारे वो सोते बोला जाए कि कसी बनो कि जाको महिला को तो बोला रहा है गुणा करनो तो कि पूछा करनो तो गुणावणो बामण से ही पूछावणो माली चाहिए। तो माली हमारे गांव का सबसे ऐसा तो माली बोल रहे हो चाह रहा हो पर गोरे बेचारा ये मिला। और निकेश तोमर से अनुरोध है कि ये टोपी इनको हाथ में देंगे, क्योंकि ये टोपी श्री सरदार तोमर जी के सम्मान के लिए हमने दी है। उन तक पहुंचाने का कष्ट करें और उन तक हमारा ये संदेश भी पहुंचा दें कि कर्मचारी मंडल ने आपको सम्मानित किया है और बहुत याद भी किया है। और मैं निवेदन करूंगा बारू तोमर से कि कृपया मंच पर आए और इनको सम्मानित करने का कष्ट। करूंगा श्री आलम सिंह तोमर जी से कि कृपया मंच पर आकर इनको सम्मानित करने का कष्ट करें। श्री आलम सिंह तोमर जी। श्री आलम सिंह तोमर जी इनको सम्मानित कर रहे हैं। तो मेरे चाचा जी है, हर कार्य में आगे रहते हैं, तो जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए भी और श्री गुलाब सिंह तोमर जी के लिए भी। रिश्ते में दोनों भाई भाई लगते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा श्री श्याम सिंह तोमर जी, जिनकी बगल में बेटी खड़ी है सरिता तोमर, जो कि दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर आसीन है, और इनके दूसरे सुपुत्र निकेश तोमर जो इंडियन आर्मी में। तो जोरदार तालियां बजाइए। और मैं निवेदन करूंगा श्री नारायण सिंह तोमर जी, कृपया मंच पर आकर इनको सम्मानित करने का कष्ट करें। ये कैसा प्यार होता है, क्या मुस्कान होती है चेहरे पर, आप देख सकते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां। रिश्ते में मेरे चाचा चाची लगते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए क्या सम्मान है। तो मैं सम्मान को भूलना नहीं चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मैं चाहूंगा समिति के, लेकिन हम लोगों का भी इनके प्रति प्यार देखिए कि एक माला की जगह 10 डाल दी है। तो जोरदार तालियां बजाइए। क्योंकि बड़ी दोनों की यारी है, तो क्या करें, जल्दी आइए, सवारी आपकी इंतजार में है। जोरदार तालियां बजाइए। जोरदार तालियां बजाइए। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे यार इन्होंने तो क्या कर दिया इतना लंबा। किसी के तो पांव थिरक रहे होंगे कि कब डीजे की थाप बजे, कब हम नाच गाना शुरू करें। और मुझे तो ये डर सता रहा है, सम्मानित किया जाए। और मैं चाहूंगा कि श्रीमान सियाराम तोमर, जोरदार तालियां बजाइए। रामलीला हुई, मासूम महाराज की कृपा ऐसी रही कि 3 के लिए मेरी छोटी सी बहना है। तो जोरदार तालियां बजाइए। आपने जिसने इनको नाम दिया ना, ट्रैक्टर नाम जिसने दिया उसने बहुत गलत नाम दिया है। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर धीमी गति से चलता है, लेकिन इन्होंने गति इतनी अच्छी पकड़ी है कि गांव की टॉपर बनी है। तो जोरदार तालियां बजाइए। इनका नाम ट्रैक्टर नहीं, इनका नाम तो हेलीकॉप्टर होना चाहिए।
तो जोरदार तालियां बजाइए। और सभी बच्चों के लिए यह संदेश है कि अगले वर्ष हमें इस मंच पर सम्मानित करने के लिए ऐसा बच्चा मिलना चाहिए जिसके 80% से ऊपर मार्क्स हो, तभी हम समझेंगे कि हमारा सम्मेलन सफल हुआ है। तो सभी बच्चे इसको प्लीज एक लक्ष्य बना ले कि अगले वर्ष हमें 80% मार्क प्राप्त करने हैं। जोरदार तालियां बजाइए। मासू देवता की जय और सभी गांव वासियों को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। इस बच्ची के द्वारा शायद जो मिसाल इन्होंने कायम की है, इसे आगे भी आप मेहनत कीजिए तो हो सकता है अगले साल आपको इस तरह सम्मानित करें। आपके माँ बाप को भी गर्व होगा, आपको भी गर्व होगा। तो इतनी मेहनत कीजिए कि इस साल 2 जुड़े, अगले साल 4 जुड़े। ऐसी हमें उम्मीद है, मासूम महाराज से उम्मीद है कि अगले साल 4 कम से कम और सरकारी नौकरी ज्वाइन करेंगे। ऐसी हमें उम्मीद है, मासूम महाराज की कृपा ऐसी हमारे ऊपर रहेगी। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तक आपने देखा गांव के बुजुर्गों को सम्मानित किया, कर्मचारियों को आप लोगों ने सम्मानित किया, महिलाओं को सम्मानित किया, बेटियों को सम्मानित किया, जिन्होंने सर्विस लगी उनके को सम्मानित। राम सिंह तोमर जी से एक बार आप फिर कष्ट करिए, मंच पर आए, भीम सिंह तोमर का माल्यार्पण पहनाकर स्वागत करें, बैज अलंकार करें। और मैं चाहूंगा बहुत ही सुंदर, जोरदार। लगाओ लगाओ। साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि ये उत्कृष्ट पुरुष अवार्ड है, तो उत्कृष्ट पुरुष अवार्ड में मैं कहना चाहूंगा कि पुरुष की शान क्या होती है, पुरुष की पहचान क्या होती है। पुरुष की शान, पुरुष की पहचान है डांगरा। तो मैं निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि महोदय जी से कि डांगरा भीम सिंह तोमर को भेंट करने का कष्ट करें। समिति की ओर से इनको डांगरा भेंट किया जा रहा है, तो जोरदार तालियां बजाइए भीम सिंह तोमर के लिए। बहुत ही सुंदर, जोरदार। परिमला देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री अमर सिंह तोमर जी, माल्यार्पण कर इनका स्वागत करें। लगाओ लगाओ। बना दीजिए। ढांकू पहनाकर इनका सम्मान करें। वो इसमें नहीं लगना, इसमें लगना, इसमें। आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और ये सम्मान हम हर वर्ष देंगे। हर वर्ष एक महिला को सर्वश्रेष्ठ सम्मान का पुरस्कार दिया जाएगा। तो सभी महिलाओं से गुजारिश है कि आप इस सम्मान के हकदार पाने के लिए अच्छे कार्य करें। ऐसे हमारे गांव की सभी महिलाएं बहुत ही सज्जन, बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छा कार्य करती है। सभी सम्मान की हकदार। काली मैया की, समस्त कर्मचारियों की। साथियों, इस मंच पर क्योंकि ज्यादा लेक्चर देने का समय नहीं है, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं दोस्तों। युवा क्लब तोमर ग्राम मल्लो की, तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
जो कर्मचारी के तरफ से हमारे कुछ ग्राम वासियों ने उनका स्वागत किया है, उनसे मैं माफी चाहता हूं। जो छोटी मोटी हमसे उस स्वागत के लिए कमी रही होगी, उनसे क्षमा चाहता हूं। तो साथियों, समय बहुत कम था, लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे कर्मचारी संगठन के जो कार्यकर्ता है और हमारे गांव के जो सभी बुजुर्ग और जो किसान हैं और यहाँ पर बैठी हुई सभी माताएं बहनें, सभी का धन्यवाद। कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि श्री कुंवर सिंह तोमर जी, जो कि रिटायर्ड है असिस्टेंट कमिश्नर CISF से, और श्री राम सिंह तोमर जी, जो हमारे गांव के सबसे समझदार कहो या सामाजिक आदमी कहो, उनका कि आप लोगों ने यहाँ आके हम लोगों ने जो आपका सम्मान करना चाहा उसको स्वीकार किया। दोस्तों, ये जो सम्मेलन हमने शुरू करने की जो कोशिश की, इसमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक जन के वजह से स्टार्ट नहीं हुआ। इसमें सभी जितने भी कर्मचारी थे, सब लोगों ने अपना अलग अलग तरीके से योगदान दिया है। इसी वजह से ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। और उसमें भी जो हमारे जो चार जो हमारे जो पदाधिकारी थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, इन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं कि कैसे कैसे इन लोगों ने इतना सब कुछ किया है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इन 4 व्यक्तियों का, जिन्होंने इतना सफल कार्यक्रम और इतना अच्छे तरीके से सभी लोगों को सम्मानित किया और इतना अच्छे तरीके से व्यवस्था किया है। और साथ में हमारे जो गांव के जो यहाँ पर जो सभी मुखिया जो लोग हैं, जो यहाँ पर अभी नीचे भी जो काम कर रहे हैं, उन लोगों ने अपना सारा काम धाम छोड़ के और यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। हम उन सब का धन्यवाद करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि हर वर्ष ऐसा सम्मेलन आयोजित हो। अगर नहीं हो पाया तो कम से कम 1 या 2 साल के बाद हम ऐसा कार्यक्रम को हर 1 या 2 साल बाद दोबारा से करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं समस्त कर्मचारियों के बीच, मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है, मैं किस तरह से बोलूं आपके बीच। आप कहाँ और हम कहाँ, हम अनपढ़ ठहरे, हम मजदूर हैं और आप भारत सरकार में, उत्तराखंड सरकार में कई ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हैं। हम लोग तो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं तो आप लोगों के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। और इससे पहले कि मैं कर्मचारी संगठन से माफी चाहूंगा, जब हमने कर्मचारी संगठन को आमंत्रित किया था, उस समय जो उद्घाटन करता श्रीमान, इनके अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जहां हमारा पहाड़ी भाषा में रिबन काटना, तब तक नाम धन राशि देनी 11,111 रुपये। जोरदार तालियां। तो मैं सर्वप्रथम अपने बड़े भाई साहब, जो आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि भी थे, श्रीमान कुंवर सिंह जी, जो सेवानिवृत्त हैं CISF असिस्टेंट कमांडेंट से, और हमारे किसी मोहताज के श्री राम सिंह तोमर जी, जो कदर गांव में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। हमारी पहचान भी तब है जब इन्होंने, एक हमारे सियाणा जी सियाराम तोमर और राम सिंह तोमर जी वहां बैठते हैं जहां हमारे खतों का मान सम्मान होता है। ऐसे शख्स हैं। अगर समाज के बारे में देखा जाए तो राम सिंह तोमर इस गांव से सबसे श्रेष्ठ है। हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। और मैं ज्यादा ना कहकर, मेरे पास कोई वाणी भी नहीं है, मैं आपके बीच नहीं बोल सकता, क्योंकि आप
कहीं ऊंचे पदों पर है, हम रहे मजदूर। धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों के लिए मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है जिससे मैं समस्त कर्मचारियों का धन्यवाद कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु, जय माँ से करता। अब पारी नहीं बता तो नहीं मुझे ही ना परिवार पालना कुछ टाइम लागा और हम आजकल युवा का सोचो मेरे बाप का मेरे माँ का कर करते हैं। अरे उस पिताजी से पूछिए क्या माँ भी पूछी थी माता ये तो एक लोग ले आ ये तो एक लोग पहुंचा है। परिवार बनाना हमारे बुजुर्गों की जिंदगी चली गई। सही बात है। और हम क्या करते हैं इन्हें करो ही कहा। हाँ मैं बोला अपने बाबा आपने जामा बोला तुमने क्या किया तुम कह रहे हो अनपढ़ को आप जबकि ये सबसे गलत है। जो हम है जो आप लोग है इसके बदौलत माँ बाप को बदौलत माँ ने कैसे आपको पाला पोसा। पिताजी कहीं किलोमीटर दूर जाकर मजदूरी की। समस्त गांव का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे बाटा की सेवा पानी करी और इसके मदद करे। तो गरीबी का हो जिसके पिछले आगे छोड़ना अलग अलग कहा बोलो कावने में बानी कभी अपने कावने कहो कावने सुन रखो सुन मेहनत करो मेहनत को करने ठीक हो। यूट्यूब चला करे फोन चला करे फिर तुम किस है जो फोन रोज कैमरे ऐतक भी नहीं गलत बात। आगे बढ़ना है मोबाइल को साइड करो इनसे सीखिए। आज किस पद पर है हमें पता नहीं है। उनके भाई से पूछो शूरवीर से किस पद पर है हमें पता नहीं है। इस आदमी से पूछिए आज कहाँ है हमें पता नहीं है। जब हम सही आ जाओ हम अनपढ़ आदमी हो हम पता जानना बोल तब करो सेवा सब। इनसे पूछो शूरवीर जी से मेंटर जी हमारे लेक्चरार है मैथ लेक्चरार से और एक जगत भाई हो इंग्लिश का लेक्चरार हो। एक से एक है कोई प्राइवेट कंपनी में है कोई सरकारी पद पर है बड़े से बड़े पद पर है। अपने तुम सरकारी कर्मचारी ये सुनो बढ़िया पहला रात बस को मटन दो जगह है गालन गुरुमानिया आपने लश्कर भी मिला लेने गोर और कौन ने कोस के हो हम तो हम तो मजदूर कर रहे अभी मजदूर माते उनके जाओ पाकिस्तान बॉर्डर जहाँ भी नहीं ना हम क्या तो हम सब कुछ है अब आगे बोलो हम मजदूर करूँ तो काटो जो चो भी दो जो दाल सब्जी सब कुछ आपकी जमीन लोगों है। जब मेरा बाबा हालत किन्नरे फिर दे मेरा शेष का हालत पता क्या ना आजकल यही है इसको भूलता ये जहाँ आप ससुराल गए वही आपकी माँ वही आपका बाप वही आपका ससुर वही आपकी सास। हमारी छोटी छोटी बहन है ससुराल जा रही थी ये संदेश आपके लिए भी है। तोरा पिताजी अपना तोरा राम सुर है कौर है फलाना तोरा पिता से आज एक दिन लौट गई। और बात परिवार तोड़ने की बात परिवार में तोड़िया उबे बढ़े गलत शिक्षा भाव ऐसी गलत शिक्षा